स्त्री की अगर बात करें तो स्त्री अमर कौशिक जी ने डायरेक्ट की है, और वो मुझे लगता है कि इस वक्त के सबसे विजनरी मेकर्स में से एक है। वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और जब वो एसोसिएट डायरेक्टर हुआ करते थे नो वन किल जेसिका, घन चक्कर, तब मैं एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करता था। और उन्होंने मेरी कला को तब से देखा और तब से मुझे पसंद करते थे। और गो गोवा गॉन में जब वो एसोसिएट डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बुलाया और एक छोटा सा सीन करवाया। नो वन किल जेसिका में सेकंड यूनिट डायरेक्टर वो थे, और मैं एक पिक पॉकेट पॉकेट मार का रोल मैंने किया था। उसमें उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था, तो पहला जो एक्टर था जो उन्होंने जिंदगी में डायरेक्ट किया था वो मैं था। तो इतना पुराना और गहरा रिश्ता है हमारा। फिर मैंने उनकी फिल्म देखी अबा, और वो जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि यार ये बड़े संजीदा डायरेक्टर हैं। ये गोविंदा की फिल्मों पे और गानों पे नाचते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, पर फिल्म ऐसी बनाई जो बर्लिन में जीत के आ गई। तो मैंने उनको बोला कि यार जब भी आप फिल्म बनाओगे मेरे लिए कुछ सोचना। बस इतनी इतनी बात बोली मैंने, क्योंकि मैं बाकी बड़े डायरेक्टर्स को कभी ऐसे अप्रोच कर नहीं पाता था। मुझे बड़ी शर्म भी आती थी, और मुझे लगता था कि यार कहीं उनको ये ना लगे कि ये कास्टिंग वाला कहाँ से एक्टिंग करने लगा, जबकि एक्टिंग की ट्रेनिंग लेके ही मैं आया था। खैर, जो अमर भाई ने अज्जी बुरे की मेरी फिल्म थी, देवाशीष मखीजा ने डायरेक्ट किया था, उस फिल्म में मैंने एक विलन का रोल किया। बहुत ही डार्क और इंडी फिल्म थी। वो देख के उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि यार तुम्हें देख के अमरीश पुरी जी की याद आ गई। वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था सर। एक यंग लड़के के लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट होना ना बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। और तब जब स्त्री बननी शुरू हुई तो मैंने उनको एक मैसेज भेजा कि आप फिल्म बना रहे हो, मैं आपको कहा था मैंने कि आपको देना है, कुछ रोल देना है। तो उन्होंने मुझे जना का रोल करने के लिए कहा, और मैंने कहा मैं जना नहीं करूंगा। ये मैं तो यार दिल्ली से हूँ, और मैं जैसे कि आप विदा में देखते हैं मैं थोड़ा सा जैसे कहते हैं एटीट्यूड वाले कैरेक्टर्स और ये सब चीजें ढूंढ रहा था। उन्होंने लेकिन मेरे अंदर का जैसे कहते हैं गूफी पना, या जो बुद्धू लड़का मैं था, मैं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा शातिर भी हूँ, मैं कभी कभार बहुत ऐसी जैसे कहते हैं बच्चों वाली हरकतें भी कर देता हूँ लाइफ में। तो वो उन्होंने वो स्वीटनेस, वो इनोसेंस उन्होंने कहीं ना कहीं परखी, देखी, और उन्होंने कहा नहीं यार तुझे जना ही करना है। और मैंने वो ऑडिशन दिया, और मैं दिनेश विजन ने वो ऑडिशन को पसंद किया, अमर कौशिक ने पसंद किया, राजन डी के भी थे उसमें। तो उन्होंने सबने मिलकर बोला कि हाँ इसको हम जना बनाते हैं। वेदा की तो बात यह है कि निखिल अडवाणी जी के साथ मैं बहुत सालों से काम करना चाहता था, और मैं उनको कुछ इवेंट्स में मिला भी था। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको एक दिन बोला कि सर मुझे आपसे मिलना है काम के सिलसिले में, कभी बुला लीजिए ऑफिस। उन्होंने बोला हाँ बुला दूंगा। नहीं बुलाया नहीं। फिर मैं उन्हें कहीं और मिल गया, वापस किसी दूसरे एक्टर्स के साथ बैठे थे, मैंने वहाँ भी बोला। तो उनको शायद कहीं ना कहीं मैं याद रह गया, और उन्होंने मुझे फिर बुलाया। एक दिन संडे का दिन था, उनका ऑफिस में कोई नहीं था, और सिर्फ वो बैठे हुए थे। तो मुझे तुरंत लगा कि ये मेरे जैसा है, क्योंकि मैं भी ऐसा हूँ कि मैं घर पे नहीं बैठता, मुझे हमेशा कुछ काम करने के लिए हमेशा मेरा मन रहता है। तो मैं उन्होंने कॉफ़ी बना के पिलाई, और उन्होंने वेदा की कहानी मुझे सुनाई, और मुझे लगा कि यार ये फिल्म मुझे करनी ही करनी है। क्योंकि आप हम बचपन से ना एक जो कहते हैं ना कि एक क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड सिनेमा जो है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाली, जो एक एक्शन डायलॉग बाजी उस तरह का काम हर एक्टर को करना। तो मुझे लगा यार ये मैं करता हूँ, और ये मेरे लिए चैलेंज भी था, क्योंकि जॉन अब्राहम जैसे बड़े एक्शन स्टार के साथ जब आप स्क्रीन पे खड़े हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मतलब आप दर्शकों को निराश ना करें, कहीं उनको ये ना लगे कि यार विलन ठंडा पड़ गया या ढीला पड़ गया। तो मुझे लगा ये मेरे लिए एक बड़ी बहुत बड़ी सीख भी होगी, और बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा कि मैं बिना बॉडी बनाए ऑडियंस को ये कन्विंस कर दूं कि मैं जॉन के कैरेक्टर के जो जॉन अभिमन्यु जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे उस पर हावी हो सकता हूँ।